Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Now CMAT is less than 1 week away. So I am going to list out the things which you need to take care of or put in some effort into. And also I'll help you develop the last minute strategy for the CMAT exam. So this video is going to be very important क्योंकि इसमें there are few things जो काफी students ignore कर देते हैं, तो वो हम एक go through कर लेंगे. आधी से ज्यादा चीजें शायद आपको पता भी होगी, बट देन कुछ चीजें मिस नहीं होनी चाहिए उसके लिए. एंड अभी तक आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप हो गई होगी. अभी आपका आइडियल स्कोर क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस हिसाब से हम एक छोटा सा टेबल देखेंगे. सो इफ यू वांट anything related to CMAT exam or any other MBA entrance exam, we provide everything. All the sessions are taken by CAT 99 percentiles. We have more, maximum 15 students in our online batch. BAT PA training will be provided to you. Books will be sent to you, mobile app, national level test series, one-on-one mock analysis, which is our USP, through which we help students develop their strategies. That will also be provided to you. Exam specific workshops, doubt solving session every Saturday, daily telegram quiz and weekly GK videos, है ना. Weekly GK videos are very much important for the CMAT exam. Last 6 months के जो भी GK videos आपको देख के रखने चाहिए. All important updates on your YouTube channel, and all of this in the lowest fee in the industry. ठीक है. If you want CMAT mock test, CMAT plus MAT mock test, it will be provided for only 600 rupees, जिसमें आपको CMAT के 12 and MAT के 6-7 mocks मिलेंगे, and it will be provided only for 600 rupees. If you are short of mocks, you can connect with us. Numbers will be provided in the description of the video. Now, things to take care. अवॉइड नेगेटिव. सीमैट में भाई एक चीज ये मत, ऐसा मत समझो कि गेस कर रहे हो तो -1 हो रहा है ना. जो गेस कर रहे हो तो जो 4 मार्क्स मिलने वाले थे वो भी गए, एंड 1 मार्क जो मिला हुआ था वो भी कट गया, है ना. सो मार्क द आंसर ओनली व्हेन यू आर श्योर, है ना. एटलीस्ट क्यूए एंड एलआर सेक्शन में जब तक रफ वर्क में आंसर नहीं आता तब तक मार्क मत करो, ठीक है. वर्बल सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन एंड IND सेक्शन थोड़ा सा हमको रिस्क लेना पड़ेगा कि वो आपका नॉलेज बेस्ड है, बट एटलीस्ट क्यूए एंड एलआर में तो आपकी 90-95% एक्यूरेसी रहनी चाहिए. हुआ तो गलती से एक आधी क्वेश्चन गलत हुआ तो चलेगा, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये अवॉइड करना. फोकस ऑन स्पीड. अभी CMAT according to me is not a speed based exam, क्योंकि you will have ample amount of time to tackle each and every question. But then I have seen students who are spending 6-7 minutes on one single question, है ना. ऐसा नहीं करना है ना. मैक्सिमम 2 minutes you have to spend per question, ठीक है ना. 2 minutes. अगर बहुत ही डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन आते हैं तो 3 minutes, है ना. क्योंकि अगर आप किसी और क्वेश्चन में टाइम बचा के आते हो तो फिर यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तो 2 मिनट 3 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गए. मतलब 150 सेकंड 180 सेकंड आर मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है ना. आरसी वगैरह को ठीक है, आरसी का पहला क्वेश्चन को टाइम लग गया, बट बाकी के क्वेश्चंस एकदम फटाफट होने चाहिए, ठीक है. अभी टेक केयर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस. मतलब अभी सीमैट के पेपर में पिछले कई सालों से 1 या 2 क्वेश्चन गलत आता है ना. तो वो ये 1 या 2 क्वेश्चन जो गलत आता है उसके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है. अगर आपने शॉर्टकट मतलब रफ वर्क में आपका कुछ एक पर्टिकुलर मेथड से आंसर आ रहा है, आपने सब कुछ सही लिया है, आपको लग रहा है कि ये सही है, एंड आंसर ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग, तो शायद वो गलत क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना. तो कीप कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है, एंड वो रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाए, है ना. जो रॉन्ग क्वेश्चन है अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना. जो रॉन्ग क्वेश्चन है जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया उनको 4 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे हार्डली 100 क्वेश्चन में से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो शायद रॉन्ग होंगे, ठीक है ना. तो वो शायद रॉन्ग वाले क्वेश्चंस को हमको मार्क करके जरूर, ठीक है. कीप मेकिंग नोट्स. अभी आप जनरल अवेयरनेस एंड INE के नोट्स बनाते चल रहे हो, स्टार्ट रिवाइजिंग इट, है ना. अभी टाइम आ गया रिवाइज करने का, एंड अलोकेट मैक्सिमम 1 hour ऑन दीज सब्जेक्ट्स, है ना. जनरल अवेयरनेस एंड INE 1 घंटा बहुत होगा, कि इससे ज्यादा ना ही आपको रिटेन रहने वाला है. तो 1 घंटे का टाइम स्लॉट निकालो दिन भर में, 1 घंटा ही पढ़ाई करो, इट इज मोर देन सफिशिएंट. क्योंकि इससे ज्यादा आप कितना भी, अभी 2 घंटे जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई करो, तीसरे घंटे क्या पढ़ा याद नहीं रहेगा, है ना. तो 1 घंटा पढ़ो, वो रिटेन करने की कोशिश करो, ठीक है.
बिफोर द एग्जाम आई वांट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 मॉक्स, है ना। ये 5 मॉक्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी अगले स्लाइड में मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। डोंट सबमिट द मॉक बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम इज ओवर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी किसी लोगों का मॉक 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, सो दे आर सबमिटिंग द मॉक्स हाफ एन आवर अर्ली। ऐसा बिल्कुल मत करो, है ना। इट इज द गेम ऑफ पेशेंस। आपको 3 घंटे एग्जाम में बैठना है, तो उसके पहले आपको 3 घंटे मॉक में बैठने की प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है ना। देन रिवाइज द फॉलोइंग टॉपिक्स वन लास्ट टाइम, ठीक है। आपने पढ़ाई कर लिया होगा सब चीजों की, बट ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम भूलते जाते हैं, एंड इसको रिवाइज कर लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके रूल्स एक बार देख लोगे तो फायदे में रहोगे। पैराजम्बर्स के 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लोगे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेसिक आरसीएस भी थोड़े बहुत सॉल्व करके देख लो। अभी तुम बोलो कि वोकैबुलरी पढ़ेगी नहीं पढ़े, वोकैबुलरी देखो, मॉक में आपकी वोकैबुलरी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहेगी, एंड अभी आखिरी की 6-7 दिनों में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होने वाली, तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने में सेंस नहीं होता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, अच्छा इजी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, छूटना नहीं चाहिए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इजी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स है जो हम भूल जाते हैं। ब्लड रिलेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। क्लॉक्स एंड कैलेंडर का, क्लॉक्स का एक फॉर्मूला है वो देख लो। कैलेंडर के बेसिक से कुछ शॉर्टकट्स है वो देख लो, है ना। ओवरऑल ये 6-7 टॉपिक्स है, और कुछ टॉपिक्स हो गए ये लास्ट मिनट रिवीजन। ये 8-10 टॉपिक्स ही कर लो, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं, आपको ये टॉपिक भूलने को होते हैं। अभी क्वेश्चंस तो बेसिक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे भी आते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, इस पे भी आते हैं। अभी ये रिवाइज करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आई हैव लिस्टेड डाउन दोस टॉपिक्स जो जनरली हम अपने को भूलने को होते हैं, ठीक है ना। सो मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड ये सारी चीजें फॉलो करो, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी पे आते हैं, है ना। फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी है, फिर मॉक, अभी जो 5 मॉक्स देने वाले उसमें क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। एक तो है 250 मार्क की स्ट्रेटेजी, और एक है 300 मार्क्स की स्ट्रेटेजी। 250 मार्क की स्ट्रेटेजी जिनको 80 परसेंटाइल स्कोर करना है ना। 80 परसेंटाइल लास्ट ईयर 230 मार्क्स के आसपास 80 परसेंटाइल था, 80 परसेंटाइल था, है ना। अपन सेफ साइड 250 मार्क्स पकड़ के चलते। आई एम एक्सपेक्टिंग ये बार कट ऑफ थोड़ा सा 230 से भी कम जाएगा, क्योंकि 2 ऐसे सेक्शंस हैं जो जनरल अवेयरनेस बेस्ड सेक्शंस है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत कट ऑफ कम जाएगा, बट देन हम सेफ साइड 250 मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाते हैं, ठीक है ना। ये 230 240 नहीं आएंगे, सीमेट में 80 परसेंट आएगी, नीचे स्कोर आएगा तो कोई सेंस नहीं बनता है वो। इट इज एज गुड एज नॉट गिविंग सीमेट। ये वो 70 परसेंटाइल सीमेट में लेके हार्डली 1-2 कॉलेज में आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। 250 मार्क की स्ट्रेटेजी अपने को पता है। क्वांट के 20 क्वेश्चन, एलआर के, वीए के, जीए, जनरल अवेयरनेस एंड आईएनडी, सबके 20-20 क्वेश्चन आने वाले। इनको टाइम कितना अलोकेट करना है? 50 मिनट बहुत हो गए। 20 क्वेश्चन, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। एलआर को भी 50 मिनट, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी 30 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट, है ना। क्योंकि वर्बल एबिलिटी में 4-5 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम वाले हैं, वो तो 10-10 15-15 सेकंड में सॉल्व हो गए ना, है ना। अभी सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट 3 मिनट डाल रहे हो तो फिर इट मेक्स नो सेंस, है ना। 30 सेकंड्स में एक तो आंसर आएगा या फिर नहीं है, है ना। इट इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, यहाँ पे कोई रफ वर्क नहीं करना है सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है ना। तो उतना अपने को ये करना है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट, है ना। 15 मिनट में भी ये सॉल्व हो सकता है। आईएनडी की 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। टोटल अपने को पेपर 170 मिनट्स में सॉल्व करना है ना। 170 मिनट्स में अपने को पेपर सॉल्व करना है, सो दैट अगर अपने पास 2-3 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू एंड सी लेटर करके रखे, तो 2-3 क्वेश्चंस को रिविजिट करने के लिए अपने पास 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। अभी इसमें से आइडियल अटेम्प्ट अगर आपको 250 मार्क्स लाना है तो 16-17 आपके आइडियल अटेम्प्ट रहेंगे क्वांट में, एलआर में 16-17, 15-16 वर्बल में, 10 से 12 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करो। आता है तो ऑब्वियसली करो, बट नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आईएनडी में 14-15 क्वेश्चन, ठीक है। आइडियल स्कोर 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स है ना, हर एक सेक्शन अभी 80 मार्क्स का है, तो एलआर में भी 60 मार्क्स आ जाने चाहिए, है ना, लगभग। अभी मतलब अगर आप 16-17 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो
16 सही एक गलत, ऐसा उस हिसाब से मतलब 60 के रेंज में, है ना, ±2-3 मार्क्स ऐसा पकड़ के चलो, इतने आपके नंबर आने चाहिए। वर्बल एबिलिटी में 55, जनरल अवेयरनेस एंड IND, है ना। ऐसा मत जाओ कि IND में मेरे को 17-18 क्वेश्चन अटेंड करना है, नहीं होगा, है ना। अगर आप 17-18 क्वेश्चन अटेंड करने गए तो आप डेफिनेटली गेस करके आने वाले हो। गेस करना भाई हानिकारक हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग ऐसा समझो कि भाई वो कोई कोई स्टूडेंट्स के 20-20 मार्क्स नेगेटिव चले जाते हैं, तो उतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। गेस वर्क जितना कम हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल श्योर है ना, 90% श्योर हो तो तुम गेस कर रहे हो चलेगा, बट ऐसा कि यार शायद अच्छा ये हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं। 90% 80% श्योर हो तो गेस करो, जनरल अवेयरनेस एंड IND में, ठीक है ना, बट उससे ज्यादा नहीं। एंड ज्यादा टारगेट रख के भी मत जाओ जनरल अवेयरनेस एंड IND में, क्योंकि ये अवेयरनेस के बारे में है ना, सारी चीजें सबको पता होना पॉसिबल नहीं है। 15-20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ऐसा कोई बंदा रहेगा तो वो UPSC वाला ही बंदा रहेगा जो जनरल अवेयरनेस के 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बाकी मेजोरिटी ऑफ द जनता 10-15 क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व करके लेगी, है ना। IND के भी क्वेश्चन 10%, 50%, 10 क्वेश्चन, 50% ऑफ द क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजी फॉर 300 मार्क्स, 300 मार्क्स जिनको स्कोर करना है, तो टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हमने उतना ही रखा है कि यार 10 मिनट एंड में अपने को बचाने के, बट अभी आपके आइडियल अटेम्प्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। कौन तो आपको ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व करना है, LR भी पूरा सॉल्व करना है, वर्बल में 1-2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन छूट गए तो चलेगा, एंड वहां पे आपका स्कोर भी वैसा आना चाहिए, मतलब ये 80 में से 75 मार्क्स, है ना। अगर आप 300 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो, 98-99 परसेंटाइल अटेम्प्ट कर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्वांट एंड LR में आने ही चाहिए, है ना, इतने मार्क्स, है ना। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वांट में 100% स्कोर किए हैं, वो LR में भी 100% स्कोर किया है ना। ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं क्वांट एंड LR, एंड वो वही स्टूडेंट्स रहते हैं जो 300 मार्क्स के लिए जाते हैं। देन आता है अपना जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको रहेंगे 10 क्वेश्चन का टारगेट, कि यार 40 नंबर मेरे आ जाने चाहिए। IND में आपको 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपके 50 सही हो जाने चाहिए, है ना। आपका मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बट ये आपके आइडियल स्कोर की तरफ ध्यान दो। आइडियल स्कोर इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ये आइडियल स्कोर अपने को पहुंचना है तो इस स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 300 मार्क्स जाना है तो ये इतना तो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। ये क्वांट एंड LR में स्कोर नहीं करोगे तो ये कवर अप नहीं कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस के जो आपके एंड IND के जो आपके मार्क्स छूटने वाले हैं, वो आपको क्वांट एंड LR में ही कवर करने हैं, ठीक है। सो ओवरऑल एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, है ना। आई विल डेफिनेटली मेक वन मोर वीडियो टू मोटिवेट यू बिफोर द एग्जाम, बट अभी लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन है, अभी हाथी घुस गया है, अभी बस पूंछ के लिए मत सोचो, है ना। आखिरी मेहनत है, आखिरी मेहनत करते रहो, आखिरी दम तक मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करो। और कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट tarkasastra.co.in। थैंक यू सो मच, जय हिंद।